पर टेररिस्ट इतनी आसानी से हॉस्टेजेस को छोड़ने नहीं वाले थे। कोई वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट मसूद अजहर और उसके साथियों को रिहा कर देगी, क्योंकि हिस्ट्री कुछ ऐसी ही थी जहां इसराइल और यूएस जैसे देश नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट की पॉलिसी फॉलो करते थे। भारत सरकार का किडनैपिंग्स और डिमांड्स को लेकर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी। 1989 में भारत के तब के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था। बदले में भारत ने 5 टेररिस्ट को रिलीज कर दिया था। 1991 में नाहिदा इम्तियाज, जो कि एक कश्मीरी एमपी की बेटी थी, उनकी किडनैपिंग के बदले भी एक टेररिस्ट को रिलीज कर दिया गया था। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल के दुराईस्वामी और फॉर्मर पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार पी.के. सिन्हा की किडनैपिंग्स के बाद भी टेररिस्ट की डिमांड्स मान ली गई थी। मास्टर अलवी ने इस हिस्ट्री को देखते हुए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किडनैपिंग्स का प्लान बनाया था। पर प्रेजेंट किडनैपिंग पहला प्लान नहीं था। इसके पहले के 2 प्लान फेल हो गए थे। द फर्स्ट अटेम्प्ट केम इन अर्ली समर ऑफ 1994, जब हरकत डिस्ट्रिक्ट कमांडर सिकंदर ने 2 ब्रिटिश सिटीजन्स को कश्मीर में ट्रैकिंग करते वक्त किडनैप कर लिया। इसके बाद 1994 में ही उमर शेख, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कुछ फॉरेनर्स को दिल्ली में किडनैप कर लिया था। शायद आपने राजकुमार राव की फिल्म देखी हो जो उमर शेख पर बेस्ड है। पर किसी दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही दिल्ली पुलिस की टीम कोइंसिडेंटली उसी लोकेशन पर पहुंच गई एंड दे रेस्क्यूड द हॉस्टेजेस और उमर शेख अरेस्ट हो गया। अब वो भी इंडियन जेल में कैद था। अब प्रेजेंट किडनैपिंग तीसरा अटेम्प्ट था मसूद अजहर को छुड़ाने का।